अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। क्या आप अपनी फैमिली को यूएई में स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं? क्या आपको नहीं मालूम कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व हैं? क्या आपको इसका प्रोसेस नहीं मालूम कि हाउ इट गोज़ फ्रॉम बिगिनिंग टिल द एंड? या फिर आप सबसे इम्पोर्टेंट इसमें कॉस्ट सेविंग करना चाह रहे हैं? सो यू शुड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। एंड यस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड गिव अस योर वैल्यूएबल फीडबैक बिकॉज दिस हेल्प्स अस अ लॉट। रिसेंटली जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, हमसे काफ़ी सारे लोगों ने इस चीज़ पे पूछा हाउ हाउ दे कैन ब्रिंग द फैमिली, हाउ दे कैन स्पॉन्सर देम इन यूएई। तो हमने सोचा कि हम इस पे एक वीडियो बना लेते हैं। ओके, सो बेसिकली हमने ये जो सारा प्रोसेस है, हमने इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। फर्स्ट इट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, द सेकंड वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, एंड थर्ड वन इज द फीस। फीस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कोर्स एंड यू कैन सेव सम पेनीज इन दिस। मैं आपको एंड पे बताऊंगा कि हाउ डू वी गो थ्रू सम प्रोसेस। जैसे हमने एक पिछली वीडियो में अटेस्टेशन में हमने कॉस्ट सेविंग का जिक्र किया था, सो इसमें हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिसमें आप कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले सेक्शन से, दैट्स के एलिजिबिलिटी क्या है फैमिली वीज़ा के लिए। सो नंबर वन इट्स द सैलरी, कि आपकी सैलरी जो है, अगर आपको कंपनी ने अकोमोडेशन दी हुई है, रिहाइश दी हुई है, तो वो 3,000 दिरहम है प्लस अकोमोडेशन। और अगर आपको अकोमोडेशन नहीं मिली हुई, आपको रिहाइश नहीं मिली हुई, तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है सैलरी की वो 4,000 दिरहम है। और अगर कोई फीमेल, कोई लेडी अगर अपने बच्चों को या अपने हस्बैंड को स्पॉन्सर करना चाह रही है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी डिफरेंट है। दैट इज़ 8,000 दिरहम्स, 8,000 दिरहम प्लस रिहाइश, और 10,000 दिरहम्स विदाउट रिहाइश। सैलरी के अलावा अगर कुछ अर्सा पहले तक ये होता था कि प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट्स भी होती थी कि सर्टन प्रोफेशंस फैमिली को नहीं बुला सकते थे, बट अब वो ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट द सैलरी। अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ, जो कि है डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स के बेसिकली 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि जो आपको आप स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। उसमें आता है आपका अपना एमरेट्स आईडी, नंबर 2 आपका लेबर कॉन्ट्रैक्ट विच शुड मेंशन द रिक्वायर्ड सैलरी। उसके अलावा आपको अपनी 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट शो करनी है जिसमें आपकी सैलरी आ रही हो। उसके अलावा आपका rent agreement, and if you add your any utility bill it will add, otherwise it's not mandatory. Rent agreement is very important और वो आपका होना चाहिए, उसके बगैर फैमिली वीज़ा नहीं लगेगा। हम चलते हैं डॉक्यूमेंट्स के दूसरे हिस्से की तरफ, जो कि आपकी फैमिली के डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आप इधर स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं। उसका सबसे पहला है इट्स देयर पासपोर्ट्स, उनके फोटोग्राफ्स विद वाइट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स वाइट बैकग्राउंड के साथ। आपका निकाहनामा जो कि फ़ॉरेन ऑफिस पाकिस्तान और मोफा यूएई से अटेस्टेड होना चाहिए। बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट्स दैट शुड बी अटेस्टेड फ्रॉम फॉरेन ऑफिस एज वेल, पाकिस्तान से और यूएई से, मोफा से अटेस्ट होना चाहिए। इसके पीछे एक पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व है जिसके ऊपर हम एक पहले वीडियो बना चुके हैं। विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। यूएई के जो स्पॉन्सरशिप के रूल्स हैं दे कीप ऑन चेंजिंग, हर 6 महीने साल में कुछ ऐसे चेंजेस हो जाते हैं, बट एज ऑफ नाउ इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप अपने बेटों को स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं या अपनी बेटियों को स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं, बेटों के लिए एज लिमिट डिफरेंट है और बेटियों के लिए एज लिमिट डिफरेंट है। बेटों की एज लिमिट फॉर स्पॉन्सरशिप ये वो 18 साल है, और बेटियों की इफ़ दे आर अनमेरिड तो फिर तो लाइफ लॉन्ग आप उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं। पहला स्टेप हो गया कि आप एलिजिबल भी हैं। सेकंड स्टेप हो गया कि आपने डॉक्यूमेंट्स भी रेडी कर लिए। नाउ वी गो टूवर्ड्स द एक्चुअल के प्रोसेस क्या है इसका। अब गवर्नमेंट ने कुछ एक अल आमिर टाइपिंग सेंटर है जो कि उनके ऑथराइज्ड पार्टनर्स हैं इसमें। उसके अलावा प्राइवेट वाले भी हैं बट दे विल चार्ज सम एक्स्ट्रा फीस, बट आमिर सेंटर से जो जो भी फीस है दैट इज़ वेरी मच ऑथेंटिक, एंड जो गवर्नमेंट की फ़ीस होती है बस वो वही चार्ज करते हैं। सो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आप आमिर सेंटर जाएंगे फॉर एग्जांपल। सबसे पहली स्टेज में वो आपकी एक टाइपिंग करेंगे जिसमें आपकी फैमिली को एक एंट्री परमिट इशू होगा। वंस दे हैव डन द टाइपिंग इट इज़ अप्रूव्ड, तो वो एक एंट्री परमिट इशू होगा जिसकी बेसिस पे आपकी फैमिली ट्रैवल कर सकती है। एंट्री परमिट के ऊपर उसकी इशुएंस डेट, उसकी वैलिडिटी, एवरीथिंग इज मैंशनड, बट मेक श्योर यू टेक ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स विद यू, और आप एक इनकी क्लियर स्कैन कॉपीज अपने पास हमेशा रखें सो दैट इफ़ यू नीड टू प्रोवाइड इट तो आप उनको वो दे सकें और आपका इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। आफ्टर आपकी फैमिली, आपका एंट्री परमिट हो गया और आपकी फैमिली ने ट्रैवल कर लिया है,
द नेक्स्ट स्टेज इज़ कि आप उनकी एक उनका मेडिकल होता है। ऑल द एप्लीकेंट्स, ऑल द वीज़ा एप्लीकेंट्स जिनको आप स्पॉन्सर कर रहे हैं लेस देन 18 ईयर्स ओल्ड, उनका मेडिकल नहीं होता। इफ़ दे आर अबव 18 देन उनका मेडिकल होता है। हैव टू बी मेडिकली फिट टू गेट रेजिडेंस वीज़ा इन यूएई। उसके अलावा आपका एमिरेट्स आईडी होता है, एमिरेट्स आईडी की टाइपिंग होती है, एंड देन यू विल अप्लाई फॉर द रेजिडेंस वीज़ा, और उसके बाद स्टैंपिंग इन्वॉल्व होती है। ये सारे स्टेप्स राइट फ्रॉम द फर्स्ट टाइपिंग, एंट्री परमिट से लेके अभी तक इनकी फ़ीस हैं। बट वो मैं, क्योंकि दे कीप ऑन चेंजिंग, अब गवर्नमेंट के मैं आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ। सो एट द एंड आई विल गिव यू द होल फिगर कि उसमें कितना खर्चा होता है, और आप उसमें क्या ऐसे स्टेप्स लेके आप उसमें कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं। इन सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं उसमें सबसे ज़्यादा ट्रिकी कह लें या थोड़ा सा जो मुश्किल है, दैट इज़ टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट। उसमें काफ़ी सारे लोग पैसे बचाने के लिए क्या करते हैं कि वो एजेंट्स के थ्रू या फिर फेक टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स करके या बाहर किसी को पैसे दे के ऐसे काम करवाने की कोशिश करते हैं, विच इज़ वेरी रिस्की। गवर्नमेंट ने जो रूल सेट किए हैं उनको फॉलो करें, बिकॉज काफ़ी सारे लोग पकड़े भी जाते हैं और उनके ऊपर बैन्स भी लग जाते हैं। सो बेटर फॉलो द रूल्स। आते हैं कॉस्ट की तरफ कि उसके ऊपर आपका खर्चा कितना होगा। सो राइट फ्रॉम द फाइल ओपनिंग, देन योर वीज़ा एप्लीकेशन, द एंट्री परमिट, उसके बाद आपका मेडिकल जो कि 18+ पे होगा, और एमिरेट्स आईडी एंड स्टैम्पिंग इन द एप्लीकेशन एंड स्टैम्पिंग, एवरीथिंग इट विल कॉस्ट यू नियरली 2200 दिरहम्स। 2200 दिरहम में आपका ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा। बट इसमें आपकी जो कॉस्ट इन्वॉल्व है, ये इसमें से आपकी इनिशियल फाइल ओपनिंग पे अराउंड 250-260 दिरहम्स इतने लगेंगे। तो आप बाकी सारे जितने भी उसके अलावा फर्स्ट मेंबर के अलावा जितने मेंबर्स होंगे उसकी आपको नियरली 2000 में पड़ेगा। उसके अलावा आपके जितने मेंबर्स हैं हु आर लेस देन 18, उनका आपको मेडिकल नहीं कराना पड़ेगा। सो यूल बी उसमें से मतलब आपकी जो वीज़ा कॉस्ट है वो और कम हो जाएगी, नियरली अराउंड 1700 दिरहम्स तक आपकी वीज़ा क्या एक्सपेंस होगा पर पर्सन। अब हम आते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, एंड दैट इज़ हाउ यू कैन सेव द कॉस्ट। काफ़ी सारे लोग अपने भाई ऐसे भी देखे हैं जो अपनी फैमिली को इधर बुलाते हैं पहले विजिट वीज़ा पे, कि वो विद इन द कंट्री होंगे और उसके बाद उनका वीज़ा आराम से लग जाएगा, बिकॉज उसके बाद तो उनके पास एंट्री परमिट तो ऑलरेडी हो चुका होगा, इधर उन्होंने वीज़ा लगवाना है एंड दैट्स इट। हालांकि इट विल बी वे मोर एक्सपेंसिव अगर आपकी फैमिली या आपके स्पॉन्सर्ड ऑलरेडी मुल्क के अंदर रह रहे हैं, दे आर लिविंग इनसाइड द यूएई, और आप उनका वीज़ा लगवाते हैं अपनी रेजिडेंस में, विजिट वीज़ा को कन्वर्ट करते हैं, तो इट विल बी मोर एक्सपेंसिव। फर्स्ट पहले आप उनको विजिट वीज़ा पे इधर बुलाएंगे, उसके बाद इवन अगर वो विजिट वीज़ा पे नहीं भी हैं, आप स्पॉन्सर्ड अगर आप अपना चेंज भी कर रहे हैं उनका वीज़ा, तो स्टिल इट्स बेटर, इट विल बी मोर चीप इफ दे गो आउट एंड दे कम बैक ऑन द न्यू वीज़ा। अगर हम एक स्टैंडर्ड फैमिली वीज़ा जो कि आउटसाइड द कंट्री कोई है और वो इधर आते हैं वीज़ा पे, तो उसकी कॉस्ट अगर हम 2000 बताते हैं, तो अगर वो मुल्क के अंदर हैं, दे आर इनसाइड द यूएई, तो उनकी कॉस्ट नियरली 3200 के करीब होगी विदाउट इंश्योरेंस ऑल्सो। तो आप इट्स मतलब तकरीबन 1200 दिरहम पर पर्सन आप एक्स्ट्रा पे कर रहे होते हैं जब आप इधर कंट्री के अंदर वीज़ा चेंज करते हैं। बेस्ट इज़ कि आप उनको डायरेक्टली एंट्री परमिट पे बुलाएं और उनका वो ये सारा प्रोसेस, एंट्री परमिट, मेडिकल, एमिरेट्स आईडी, स्टैंपिंग, ये सारा प्रोसेस आप फॉलो करें। इंस्टेड अगर आप वो इनसाइड द कंट्री हैं विजिट वीज़ा पे, तो सबसे पहले विजिट वीज़ा की कॉस्ट, उसके बाद उनका स्टेटस चेंज की कॉस्ट, उसके बाद वो इनका परमिट इशू होगा, एंड देन दे विल गो फॉर द स्टैंपिंग, और उसके बीच में मेडिकल और एमिरेट्स आईडी भी इन्वॉल्व होगा। सो पर वीज़ा आप एडिशनल तकरीबन 1200-1300 एक्स्ट्रा स्पेंड कर रहे होते हैं, विच यू कैन सेव इफ़ योर फैमिली इज़ आउट ऑफ द कंट्री व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर देयर एंट्री परमिट एंड द रेजिडेंस वीज़ाज। सो दिस वाज द एक्सपेंसेस। अब हमने इसमें जो इंश्योरेंस को एक्सक्लूड किया था, बिकॉज इंश्योरेंस इटसेल्फ इज़ अ सेपरेट टॉपिक, और उसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको पूरा गाइडलाइन दे देंगे कि आपको क्या कवर्स लेने चाहिए और कितना प्रीमियम उसमें आपको जस्टिफाई करता है एज पर योर बजट। ये सारा प्रोसेस इट्स वेरी इजी। आप डायरेक्टली ऑथोराइज्ड गवर्नमेंट के जो टाइपिंग सेंटर्स हैं आप उधर से कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे प्रोसेस है जो आप ऑनलाइन खुद से भी कर सकते हैं। ICP एप्लीकेशन है या GDRF है, अगर आप दुबई में वीज़ा निकलवा रहे हैं तो आप इनसे ये डायरेक्टली सब कुछ ऑनलाइन आप खुद से टाइप करके भी कर सकते हैं, आप उनके ऑथोराइज्ड टाइपिंग सेंटर से भी कर सकते हैं। बट येस, इफ़ यू वांट मोर कन्वीनियंस देन इट हैज़ अ कॉस्ट। आप एजेंट से कोऑर्डिनेट करेंगे, दे विल डू इट फॉर यू, बट दे विल चार्ज समथिंग एक्स्ट्रा, मे बी अ कपल ऑफ 100 दिरहम्स, और उसमें आपको आपके घर बैठे सारा काम हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी, यूजफुल रहेगी। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वन।